इस वीडियो में जानेंगे बाबा साहब के बारे में कुछ अनोखे तत्व। इससे पहले जरूरी बात, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था। अंबेडकर को अछूत माना जाता था। बाल्यावस्था से ही सामाजिक और आर्थिक भेदभाव देखने वाले अंबेडकर ने विपरीत परिस्थितियों में मन लगाकर पढ़ाई की थी। अंबेडकर ने 1908 में एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कॉलेज में प्रवेश लेने वाले अंबेडकर पहले महार जाति के बच्चे थे। बाबा साहब अंबेडकर 1913 में एमए करने के लिए बाबा साहब अमेरिका चले गए। अमेरिका में पढ़ाई करने में बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने वजीफा देकर मदद की थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एम की डिग्री प्राप्त की थी। 1925 में अंबेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति ने साइमन आयोग में काम करने के लिए रख लिया था। साइमन आयोग का विरोध पूरे भारत में किया गया था। दलितों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत व मूक नायक तथा जनता नाम के पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकालने शुरू किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विधान परिषद में दलित समाज की वास्तविक स्थिति को उजागर किया व शोषित समाज की आवाज को बुलंद किया। अंबेडकर ने 1929 में समता समाज संघ की स्थापना की और अगली वर्ष 1930 में मंदिरों में अछूतों के प्रवेश की पाबंदी को हटाने के लिए सत्याग्रह किया था। अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत की आज़ादी के बाद कानून मंत्री बनाया। 1947 अगस्त 29 को स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए। 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब और उनके समर्थकों ने पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अंबेडकर का मानना है, हिंदू धर्म के अंदर दलितों को कभी भी उनका अधिकार नहीं मिल सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पहली प्रतिमा दिल्ली के झांसी रानी रोड पर अंबेडकर भवन में 14 अप्रैल 1957 को स्थापित की गई। 26 नवंबर 1949 को देश को संविधान सौंपते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, मैं समझता हूँ कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वो बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हो, और एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वो अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। हर आदमी जो मिल की इस हठधर्मिता को दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन करने के योग्य नहीं है, उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करने के योग्य नहीं है। एक सफल क्रांति के लिए असंतोष होना ही काफी नहीं है। राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के न्याय, आवश्यकता और महत्व के बारे में गहन विश्वास की आवश्यकता है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, तब तक कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है, वो आपके किसी काम की नहीं है। If you liked the video, don't forget to like, subscribe and share.